स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप। ठीक है, मैं बड़े दिनों से घर पे काम कर रहा हूँ और मैंने भाई अपना एक मस्त वाला सेटअप बनवाया है जो मैंने कभी आपको दिखाया नहीं। मतलब देखा होगा आपने ब्लॉग में, पर ऐसा कभी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया कि मेरे सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे जॉब के लिए काम आती है, मेरे पर्सनल चीज़ों के लिए काम आती है। तो मैं उसको अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो, दिखा दो मैं आपको मेरा सेटअप। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम जो है वो इसी रूम से चलता है और यहाँ से मैं काम करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और कभी कभार ही, मतलब कभी ऐसा होता है कि पायल घर पे अकेली होती है, फिर उसको मेरे साथ बैठना होता है क्योंकि वो डरती है अकेली घर पे रहने के लिए। तो फिर मैं कभी कभी मेरा लैपटॉप नीचे लेके जाता हूँ, तब मैं काम करता हूँ। या फिर कहीं भी मैच देखना वगैरह होता है तो फिर टीवी के सामने जाके बैठता हूँ और फिर मैं अपना काम करता हूँ। पर 90%, 90 नहीं, 99.99% इधर ही मेरा काम चलता है। मैं आपको बता देता हूँ मेरा सेटअप क्या है वर्क फ्रॉम होम का। तो ये चेयर जो है गाइस, ये मैंने अभी फ़िलहाल में ख़रीदी है अपने ऑफिस के काम के लिए और गेमिंग करने के लिए। तो एक गेमिंग चेयर है, ये ऑफिस चेयर नहीं है, पर ये बहुत ही कंफर्टेबल है दोस्तों। ये अभी मुझे 20,000 की पड़ी थी, पर इतनी कंफर्टेबल है ना, इसमें बैठने के बाद जो फील आता है, जो मज़ा आता है भाई, एक नंबर। ऐसा लगता ही नहीं कि आप, मतलब पहले मेरे पास है वो नॉर्मल सी चेयर थी 2-4 हज़ार की, तो उससे ना भाई हमेशा पीठ दुखता था, फिर ऐसा कंफर्टेबल नहीं लगता था। थोड़ी देर भी बैठा तो ऐसा फील होता था कि भाई अभी उठ के जाना पड़ेगा। पर इस चेयर पे आई फील वेरी रिलैक्स्ड। तो ये चेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैड। तो ऑल थैंक्स टू ग्रीन सॉल, ठीक है, फॉर नॉट स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रिसेंट एडिशन है मेरे इस सेटअप में। पहले मेरा सेटअप बहुत सिंपल हुआ करता था वर्क फ्रॉम होम का। मेरा लैपटॉप रहता है ऑफिस का, इसके ऊपर ही मैं मोस्टली काम करता था। और मेरे पास एक मॉनिटर पड़ा था छोटा वाला, इसको मैं कभी यूज़ नहीं करता था। ये मैंने ख़रीदा था कोविड के टाइम पे। ठीक है, कोविड के टाइम पे मैंने ख़रीदा था, तब मैं यूज़ करता था। पर जब से मैं मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं लैपटॉप पे ही काम करता था। पर रिसेंटली जब मैंने मेरा गेमिंग पीसी बनवाया, तो ये मेरा गेमिंग पीसी है यहाँ पे। तो मैंने जब गेमिंग पीसी बनवाया तो मैंने एक नया स्क्रीन खरीदा, कर्व मॉनिटर, ये एलजी वाला। ठीक है, तो ये मॉनिटर जब मैंने ख़रीदा, एक मिनट मुझे चालू करने दो इसको। देखो इसके लाइट वगैरह कितने मस्त चलते हैं। तो ये जो मॉनिटर जब मैंने ख़रीदा, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ मेरे लैपटॉप के साथ। यहाँ पे उसका वायर है, देखो इसके साथ एक कनेक्ट हो जाता है। और फिर मेरे अपने लैपटॉप को बंद करके रखता हूँ और मेरे इस मॉनिटर पे ही काम करता हूँ मैं। तो ये मेरा मोस्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है। उसके साथ मैं एक कीबोर्ड भी यूज़ करता हूँ क्योंकि ये लैपटॉप बंद ही रहता है, तो फिर मैं ये कीबोर्ड तो यही यूज़ कर लेता हूँ। और एक माउस है मेरे पास लॉजिटेक का, और एक हेडफोन है मेरे पास, ये देखो, जो कि मैं मीटिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के लिए। तो ऐसा मेरा बिल्कुल सिंपल सा, सादा सिंपल सा सेटअप है दोस्तों। हाँ, एक और चीज़ है मेरे पास, ये चश्मा है मेरे पास जो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यूज़ करता हूँ। और हालांकि ये मैंने अभी ख़रीदा था, पर ये बहुत ही गंदा चॉइस निकला दोस्तों मेरा। ये चश्मा मत ख़रीदना तुम लोग, ठीक है। ये कुछ दिनों के लिए अच्छा लगा मुझे, पर अभी इसका है ना, एक कलर वगैरह निकल गया है, देखो बीच में एक इसकी जो कांच है वो ख़राब हो गई है, टूट गया है। तो ये वाला चश्मा बिल्कुल मत ख़रीदना, ठीक है। ये कीबोर्ड आप ले सकते हो दोस्तों, कीबोर्ड इज़ वेरी वेरी नाइस। ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड है इसके 3 मोड है इस कीबोर्ड के। और ये कीबोर्ड आप मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हो, और लैपटॉप को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, मोडेम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 तरीके से कनेक्ट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है भाई हमारे पास। और एक रिंग लाइट है जो मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ, अगर मीटिंग में वीडियो कॉल वगैरह हो तो इसको ऑन कर देता हूँ। और एक वेब कैम है मेरे पास, इसको यूज़ करता हूँ। तो ऐसा मेरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है, ठीक है। अगर आपको इस सेटअप की लिंक्स चाहिए, जैसे आपको चेयर खरीदना है, कीबोर्ड वगैरह, तो आपको वीडियो के ऊपर दिख रहे होंगे। ये सेटअप मैंने कब बनवाया था पता है? जब हम लोग इस रूम में शिफ्ट हुए थे और मेरी शादी थी, तब हमने ये सारा फर्नीचर वगैरह इस रूम में बनाया था। तो ये उस टाइम का बनाया हुआ है। हालांकि उस टाइम पे मुझे इतनी अक्ल नहीं थी भाई, मतलब उस टाइम पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं तो मुझे ना ऐसा बड़ा वाला टेबल वगैरह बनवाना चाहिए था मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई आगे जाके मैं यूट्यूब करूँगा, मेरे पास गेमिंग चेयर वगैरह ये सब आने वाली, मुझे पता नहीं था। पर मुझे लगता है कि एक बड़ा वाला टेबल और ले सकता था मैं। और एक चीज़ है,
जब लॉकडाउन फर्स्ट टाइम लगा था ना, तो हमारी कंपनी ने ना हमें $500 दिए थे वर्क फ्रॉम होम सेटअप करवाने के लिए। तो उसमें से भी थोड़ा पैसा मैंने इसके ऊपर खर्च कर दिया था। तो ऐसा कुछ सेटअप है गाइस मेरे वर्क फ्रॉम होम का। तो कैसा लगा तुमको सेटअप, कमेंट करके बताना। और अगर तुमको भी ये चीज़ें खरीदनी है तो मुझे बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है? मैं तुमको लिंक वगैरह देता रहूँगा, खरीद लेना। कल तुम लोग देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है, मस्त सनसेट होने का टाइम आया है। आज सैटरडे है, तो मैं आज बैठा हुआ था भाई। आज मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था। मैं कुछ पर्सनल ऐप्स बना रहा हूँ हमारे यूट्यूब को मैनेज करने के लिए। ये ब्रांड स्पॉन्सरशिप ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए एक ऐप बना रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो सुबह से वही चल रहा है आज। तो मतलब मैं भाई खाली नहीं बैठता हूँ, अगर तुमको बताऊँ तो। मैं खाली, मेरी सिर्फ एक ही गंदी आदत है दोस्तों, वो है रील्स देखना। और रील्स मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ आजकल, और वो शेयर करता रहता हूँ मेरे दोस्तों को। तो वो मेरी सबसे गंदी आदत है। मुझे लगता है वो मुझे सुधारनी होगी वो आदत, पर वो छूट नहीं रही यार मेरी आदत। क्या करूँ पता नहीं, मुझे पता है वो गंदी आदत है मेरी, पर छूट नहीं रही है। तो बाकी तो टाइम में बहुत प्रोडक्टिव रहता हूँ। अभी जैसे मैं आज ये ऐप बना रहा था, काश मैं आपको दिखा पाता, पर अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं है। और वो हमारा पर्सनल ऐप है। मतलब कैसा होता है कि हमारे पास ये पायल का भी इंस्टाग्राम रहता है, तो एडवर्टाइज़ के लिए ब्रांड्स कांटेक्ट करते हैं, फिर उनका याद नहीं रहता है कि इसका रील कब देना है, क्या करना है। और वो नोटबुक पे लिख के भी हम लोग थक जाते हैं, और वो भी हमें मैनेज नहीं करना आता ऐसे ऐसे, क्योंकि मुझे मेरा ऑफिस का काम रहता है। पायल इतना ध्यान नहीं देती है ये इन सब चीज़ों में, वो सिर्फ अपना रील बनाती है। तो फिर मुझे मुझे ये हेडेक होता है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरा हेडेक कम करने के लिए एक ऐप ही बना देता हूँ, जो कि मैं यूज़ करूँगा। उसमें मतलब मेरा मेंटली सॉर्टेड रहेगा कि भाई हाँ ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, इनका पेमेंट आया है, इनका नहीं आया है। तो ऐसा सीन करना पड़ेगा। तो ऐसा एक ऐप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने। हालांकि बना दिया है थोड़ा बहुत, पर उसको लाइव लेके जाना है, और उसको अपने पर्सनल लैपटॉप पे कोई भी कहीं से भी यूज़ करे ऐसा बनाना है मुझे। तो फिर उसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, पर हो जाएगा। मतलब 2-3 दिन में कर दूंगा मैं उसको। तो ऐसा चल रहा है दोस्तों आजकल मेरा। मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है यार। मतलब जो भी हमारे पास टाइम है ना, उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो भाई। खाली मत बैठो। खाली बैठोगे तो फालतू की चीज़ें सोचोगे, फालतू की काम करोगे। उससे अच्छा अपना काम करो। गाइस हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं, इनको हम अनबॉक्स करेंगे खाना आने के बाद। तो क्या कर रहा है भाई? आने वाला है घूमने के लिए? आजकल ऐसे हो रहा है, मूवी देखते हैं लोग और साथ में मोबाइल भी स्क्रॉल करते हैं। मतलब मोबाइल ने इतना एडिक्ट करके रखा है ना भाई अभी हम लोग। मतलब अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है ना, कि एक लंबा वीडियो देखते देखते हम रील स्क्रॉल कर दे। इतना दिमाग हमारा सड़ गया है। ब्रेन को जो प्लेजर लेवल है ना, उसको और अप कर दिया है ऑलरेडी। ये देखो, ये भी बचे नहीं है। ये जनरेशन तो भाई सबसे ज्यादा एडिक्टेड आहे. पाहिलं मोबाईल पाहिलं मोबाईल पाहिला मी पाहत तर ना. मोबाईल पाहतच नाही दिवसभरात. आणि मी काय 15-20 मिनिटं पाहतो. तुम्ही फक्त मला कधी आम्ही बाय लागल्यावर तेवढं दाखवी द्या. फक्त वायफायला कनेक्ट करून पाहतो. तुम्ही किती वेळ पाहत्या तुमच्या मोबाईल मध्ये टाइम पहा ना, आमचा टायमिंग पहा. पाहतीच नाही. आता आम्ही रिटायर आहे, आम्हाला दुसरं काय खुळखुळे वाजायला सोडून काम नाही, पण तुम्ही कामात असताना सुद्धा मोबाईल पाहते, याचं काय? मम्मी किससे डर रहे हैं देखो, ये सरडे से डर रहे, सरडा इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं. लिपार्ड, लिझार्ड, लिझार्ड बोलते हैं. मी काय करते तू? आणि ह्या साईड डोक्याला काबर लावलं? अरे थांब ना, गार पाय लावलं रे, पाय उघडून बसते आता. लिझर्ड पालील म्हणते का? लिझर्ड ही बोलते होंगे रे भाई. एक ही फैमिली के वो हाँ, बट वो अलग नाम है. तो मुझे नहीं पता. सो श्रुति आहे का ग? चालायला यायचं का मम्मी? 2-3 खजूर दे बरा. एंड अभी हम लोग सब कानों को मिस करने लगे. दिखा रहे कानों को, एक मिनट. ये देख, उधर देख के हंस रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है. चीकू 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 बोलने के बाद देखता है नहीं इधर. चिकू, हे बघ चिकू पिकू आला भाई, चिकू पिकू. भाई भाई उसको कोई लेना देना नहीं. हाँ देख रहा. किधर है चिकू? हाँ, नहीं दिसला. चल ए आला बघ चिकू आला. चिकू
चीकू भाई है जब कैमरे में चीकू दिखता है ना तभी वो कैमरे की तरफ देखता है, नहीं तो देखता ही भी नहीं हमारी तरफ। मतलब एक कुत्ता जब दिखता है ना कैमरे में, मतलब हम वीडियो कॉल करते तो हमारा चेहरा दिखाते, वो हमारा चेहरा देख के कभी कैमरे की तरफ देखता नहीं, पर चीकू दिखा तभी देखता है। मजा ये देखो गाइस, इसको बाइक पे बैठना होता है, ऐसे चक्कर लगाना होता है। देखना वो चला 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 और